बिहार में संविदा कर्मियों को लेकर के भाई उनका मानदेय वृद्धि नियमितीकरण को लेकर के काफी डिमांड किया जा रहा है और ये डिमांड अब क्या पूरा होने वाला है। पूरी रियल और फैक्ट बात आज जानेंगे। बहुत सारे संविदा कर्मियों का अब जो है इच्छा पूरा होने जा रहा है, खासकर बिहार की आज बात कर रहे हैं। आप लोग को पता है विकास आयुक्त की बैठक, जब विकास आयुक्त की बैठक होती है खासकर संविदा कर्मियों के लिए, तो सारा नियम और कानून वहां से पारित होता है। अगर वहां से ये चीज क्लियर कर दिया गया कि भाई ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करना है, तो समझ जाइए कि उसकी नियमावली तो भाई अब बनकर रहेगी, क्योंकि सब कुछ विकास आयुक्त के हाथ में। और आप लोग को पता है कि हाल फिलहाल में बिहार में जो विकास आयुक्त की बैठक हुई है, खासकर संविदा कर्मी और आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर के, उसमें बहुत बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। उन सारी खबरों को आज पूरी विस्तार पूर्वक समझेंगे और उसका असर क्या देखने को मिल रहा है। जो विधानसभा में आवाज उठा था, बहुत सारे साथी भूल गए होंगे, अरे भाई जो आवाज उठाने वाले हमारे प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो भी भूल गए होंगे आवाज उठा करके। लेकिन पता है आपको उस आवाज का कितना बड़ा दबाव सरकार के ऊपर पड़ा और उसका असर अब जो दिखने जा रहा है वो रिजल्ट के तौर पे हमारे संविदा कर्मियों को मिलेगा। अब आने वाली जो कैबिनेट की बैठक है उसमें क्या कुछ महत्वपूर्ण हो सकता है। विकास आयुक्त का जो बैठक हुआ और जिसके जरिए नियम बनाने की बात की गई आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मियों के लिए, दैनिक वेतनभोगी कर्मियों के लिए क्या क्या चीज था, और साथ में अब उसका असर जो देखने को मिल रहा है विकास आयुक्त की बैठक और विधानसभा में जो आवाज उठा है उसका, तो इससे अब संविदा कर्मियों को नियमितीकरण और मानदेय वृद्धि पर क्या असर पड़ने जा रहा है, कौन से नियम के तहत अब सरकार जो है आगे काम करने जा रही है, कब तक हम लोगों की उम्मीद पूरा होने की संभावना प्रबल बन रही है, आइए जानते हैं पूरी बात। चलिए शुरू करते हैं। सचिवालय से सीधे तौर एक बहुत बड़ी और पक्की हलचल सामने आ रही है। हाल ही में विधानसभा के मॉनसून सत्र में संविदा कर्मियों और आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का जो मुद्दा गूंजा था, उसका सीधा असर अब विकास आयुक्त यानी डेवलपमेंट कमिश्नर की टेबल पर दिखना शुरू हो गया है। क्या लगता है आपको, जब ये शुरुआत हो गई है तो कानून बनने में क्या कोई कोताही होगा? आपकी नियमावली बनने में कोई कोताही होगी? बिल्कुल नहीं। यहीं से तो सब कुछ होता है ना। विभागीय दबाव इतना ज्यादा है कि सामान्य प्रशासन विभाग और विकास आयुक्त के स्तर पर एक बेहद महत्वपूर्ण और उच्च स्तरीय बैठक हुई। इस बैठक में सीधे तौर पे संविदा कर्मियों के नियमितीकरण और मानदेय वृद्धि के ड्राफ्ट पर चर्चा की गई। आखिर उस चर्चा में क्या है, आपके लिए कुछ है या नहीं है, आज हम इसी ड्राफ्ट और पेरोल मैनेजमेंट में उस फैसले का पूरा विश्लेषण करेंगे जो ठेकेदारी प्रथा को हमेशा के लिए समाप्त करने जा रहा है। जैसा कि आप लोग देखें, हरियाणा की बात ले लीजिए, पंजाब की बात ले लीजिए, राजस्थान की बात ले लीजिए, भैया अब एक दो जगह की बात नहीं है, धीरे धीरे कई प्रदेशों में ये बातें हो रही हैं। यानी संविदा कर्मियों को अधिकार मिलना शुरू हो चुका है हमारे देश के कई अन्य राज्यों में, और उसका असर अब बिहार में देखने को कैसे मिलेगा, इसके लिए कौन कौन सी तैयारी हो रही है ना, सारा बात अभी आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन पूरी जानकारी लेने से पहले एक छोटी सी जानकारी, इस ड्राफ्ट और सरकार के अगले कदम को गहराई से इस पे हम बात करते हैं, उसके पहले एक छोटी सी जानकारी। आप और हम दिन भर भाई फील्ड में रहते हैं। सरकार जो भी बड़े बड़े पीडीएफ और ऑफिशियल लेटर लाते हैं ना,
उन्हें मोबाइल पे देखते देखते तो भैया आंख तक खराब हो जाता है, और बार बार कितना चश्मा बदलेंगे। इसलिए विकल्प क्या है हम लोगों के पास, छोटा स्क्रीन से जो प्रॉब्लम होता है भाई उसे ही तो मजबूरी है ना। तो अगर आप अपने विभाग में काम कर रहे हैं, ऑनलाइन असिस्टेंट या इन सरकारी आदेशों को आसानी से आप देखना चाहते हैं, एक अच्छा और बजट वाला स्मार्टफोन टैबलेट लेना चाहते हैं, तो मैंने वीडियो के नीचे जो ये व्यू प्रोडक्ट नज़र आ रहा है ना, यहाँ पर हम टैग कर दिए हैं और बेहतरीन विकल्प यहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं साथियों। चलिए अब सीधे विकास आयुक्त की बैठक के अहम फैसलों पे आते हैं। विकास आयुक्त के नेतृत्व में जो समीक्षा बैठक हुई है, उसका सबसे बड़ा एजेंडा सिर्फ क्या था पता है आपको? सिर्फ एक था, आउटसोर्सिंग के नाम पर हो रही लूट को बंद करना और उसका असर पेरोल मैनेजमेंट, जिसको लोग मजाक बूझ रहे हैं, लगता है कि हवा हवाई बातें हैं भैया, नहीं लागू होगा, लेकिन सिस्टम को सख्ती से लागू करना है। ये जान लीजिए, विभाग की अंदरूनी रिपोर्ट बता चुकी है कि ठेकेदारी प्रथा पूरी तरह से फेल हो चुका है। सरकार का पैसा बीच में ही कमीशन के रूप में गायब हो जाता है और असली कर्मचारी खाली हाथ भैया। अब जो ड्राफ्ट तैयार हो रहा है ना, उसके अनुसार राज्य के सभी विभागों में पेरोल मैनेजमेंट अनिवार्य किया जाएगा। इसका सीधा मतलब क्या है कि बिचौलियों की छुट्टी और आपका जो भी मानदेय बनेगा वो सीधे सरकार के खाते से आपके बैंक खाते में आएगी। यही आपके नियमितीकरण और सैलरी सुरक्षा का सबसे पहला और पक्का कदम है। ये अब समझना बहुत जरूरी है कि विकास आयुक्त की इस बैठक और नए ड्राफ्ट का असर किन किन विभागों पर पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारे आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका, जान लीजिए बेल्ट्रॉन के जो अधिकारी हैं उनके लिए, बेल्ट्रॉन के डाटा ऑपरेटर, बिना आपके स्वास्थ्य विभाग और बाल विकास विभाग नहीं चल सकता है, उन पर भी असर पड़ेगा। प्रोत्साहन राशि का जो दौर था वो अब खत्म होना चाहिए ना। आपके लिए एक फिक्स सम्मानजनक मानदेय होना चाहिए या नहीं, ये ड्राफ्ट की पहली प्राथमिकता में नजर आ रहा है। हमारे पंचायत स्तर के साथी, वार्ड सचिव, न्याय मित्र, ग्राम रक्षा दल के जवान, ग्राम कचहरी सचिव, क्या पंचायत का विकास और सुरक्षा के बिना आपको संभव लगता है? इन सभी साथियों को सीधे सरकार के पेरोल पर लाने की तैयारी या कवायद जो कहें शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही संख्याकी स्वयंसेवक जो बहाली की लंबी अरसे से राह देख रहे हैं, सरकारी दफ्तरों को चलने वाले जो परिचारी हैं ना, जो चलाते हैं, रात्रि प्रहरी हैं, शिक्षा की अलख जगाने वाले शिक्षा प्रेरक, मीटर रीडर, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, बाल दीदी, विद्यालय चलो केंद्र के साथ ही हम इस बैठक के ड्राफ्ट का हवाला देते हुए सरकार से स्पष्ट मांग करते हैं कि जो रिपोर्ट तैयार हुई है उसे बिना किसी देरी के आगामी कैबिनेट बैठक में पेश किया जाए और सभी संविदा कर्मियों के लिए नियमितीकरण और सम्मान वेतन का आदेश जारी किया जाए। ये हम अपने चैनल से रेगुलर मांग कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जितने भी संविदा कर्मी हैं उनके लिए ये बहुत जरूरी है कि उनको सम्मान को देखते हुए उनको एक सम्मानजनक फिक्स मानदेय दिया जाए। सचिवालय की ये बैठक इस बात का सबूत है कि विभागीय दबाव बन चुका है और काम भी हो रहा है। हमें बस अपनी एकजुटता बनाए रखनी है। आशावान वार्ड सचिव, आउटसोर्स कर्मी तक जरूर पहुंचाइए ताकि सब लोग एकजुट हो सके और मजबूती से हम लोग अपनी आवाज को बुलंद कर सकें।